अपनी बढ़िया उसने दुकान खोली, बढ़िया बोर्ड लिखा अमुक चंद वैद मुगरिया वाले। अब नाम ही बना लिया उसने अपना। बैठा रहा, एक दिन बुढ़िया आ गई। अब जिनको जहां रुझान हो, जाते जाते एक बुढ़िया को वह बोर्ड दिख गया वैद। उसने सोचा हो नहीं हो कई नया वैद है, अच्छा होगा, देख लूं अनुभव करके। बुढ़िया पहुंच गई डॉक्टर के पास। जैसे ही पहुंचती है, काय का डॉक्टर और काय का वैद। आजकल ऐसे तो झोला छाप हो रहे हैं, क्यों मनोज भाई? वह चाहे डॉक्टर वैद हो या सुमन शास्त्री पंडित हो, वे सब नहीं, शास्त्री कह रहा हूं इसलिए मैंने तुम्हें शास्त्री कह दिया। लोग तालियां बजा रहे हैं, मैं तो शास्त्री कह रहा हूं, आप लोगों को बताना हो। ऐसे झोला छाप भी हो चुके हैं आजकल। पकड़ ली मुगरिया, पकड़ ली जिनवाणी, हो गए पंडित। नहीं, मार्गदर्शक की बात चल रही है। उसने दुकान खोली हुई, बुढ़िया आ गई और कहने लगी वैद्य जी, डॉक्टर साहब, मेरे गले में बहुत दर्द है। वो खुश हो गया मुगरिया वाला, वो कह रहा है उसके भी गले में दर्द था, इसके भी गले में दर्द है। वो कहता है बस दादी माँ 5 मिनट रुको, मैं आपको ठीक करता हूं। वो भी सोच रही हो सकता है कुछ अच्छा करने वाला हो, वैद्य है, डॉक्टर है। उसने बढ़िया अपने उस तखत पे लिटा दिया। कहता है 5 मिनट माँ, 5 मिनट। अंदर गया और अच्छी मुगरिया 2-4 पहले से बना के रखी थी उसने, कपड़े पटक पटक के वो खराब हो गई थी। उसने 2-4 अच्छी नई वाली मुगरिया मंगाई थी, नए पाटे लाके रख दिए थे। सर के नीचे, गर्दन के नीचे पाटा रखा और ली मुगरिया और दे मारा। बची दादी मां, बची नहीं बची। तत्क्षण बिचारी का गले का दर्द क्या, पूरे जीवन का ही दर्द मिट गया। भाई ऐसे काम नहीं होते। अगर ऐसे काम होते ही होते तो बंगेला जी डॉक्टर, वैद्य, गुरु और शिक्षक आदि आदि की जरूरत क्या होती? हर कोई देखा सेखी काम करता। आज तक माताओं आपने यही काम किया, दूसरे को एक थाली से दूसरे थाली में चढ़ाते देखा। हमने भी उठाई द्रव्य, ले स्वाहा, हो गया कल्याण। क्यों नहीं कर्मों की निर्जरा हो रही है? एक एक क्रिया विवेक पूर्वक करने से आचार्य भगवान कहते हैं कि असंख्यात कर्मों की निर्जरा होके हमें सिद्धि मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। पर हम पुनः जहां से निकले वही क्यों अटके? क्योंकि हमने विवेक रहित होकर मात्र दूसरों की देखा से की करना सीखा है, स्वयं का विवेक का प्रयोग किया ही नहीं है। ऐसी कई सारी जीवन में क्रियाएं आज तक करते आए हैं, अंध रूढ़ियों में जीते जीते, कि हमें उसका बोध ही नहीं है ये क्यों और कब किस लिए करनी। बस इतना पता है कि करना है। क्या हुआ? मां, दादी मां बची? नहीं बची, नहीं बची। अविवेक पूर्वक बिना जाने, बिना शिक्षक, बिना गुरु, बिना मार्गदर्शक के कोई भी कार्य करोगे तो उस बूढ़ी मां की जैसे प्राण चले गए, ऐसे तुम कईयों के प्राण ले जाओगे। ये पक्का पक्का निर्णय करने की आवश्यकता है। ऐसे ही आगम ग्रंथों में नहीं कहा है कि एक वह श्रावक को, वक्ता को और मार्गदर्शक को, गुरु को बहुत सोच समझ के निर्णय और सोच समझ के मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि लाखों के प्राण तुम्हारे हाथ में है सुमन पंडित जी। डॉक्टर के हाथ में तो ऑपरेशन करते समय एक ही के प्राण होते हैं, एक परिवार के ही प्राण होते हैं। पर तुम्हारे जैसे वक्ता ने, जैसे कह रहा हूं, थोड़ी सी भी गड़बड़ कर ली तो पक्का मान लेना लाखों के श्रद्धा के प्राण तुमने ले लिए। तत्क्षण में, एक क्षण में नष्ट हो सकते हैं। इसलिए सच्चे मार्गदर्शक की जीवन में आवश्यकता है, सच्चे गुरु की जीवन में आवश्यकता है। 24 घंटे 12 महीने दिगंबर गुरु आपके पास या आप उनके पास नहीं रह सकते, फिर क्या करूं? जब दिगंबर गुरु हमारे पास नहीं है तो फिर हम कहां जाए? क्योंकि हर समय गुरु के पास पहुंचना भी संभव नहीं है और गुरु का हर समय हमें मिले ये भी संभव नहीं।
बहुत विरले पुण्यात्मा होते हैं, बहुत विरले पुण्यात्मा होते हैं माँ, जिन्हें दिगंबर साधुओं का सानिध्य मिलता है। आप कितने पुण्यात्मा हो कि शुरू भी आपने गुरु के चरणों में किया था और आज समाप्त भी गुरु के चरणों में कर। पर गुरु नहीं होंगे तो क्या करेंगे? किसी के भी पास जाके किसी की भी बात मान लेंगे? नहीं, नहीं है, नहीं है। वहां सम्यक ज्ञानी की आवश्यकता है, जो समय समय पर एक श्रावक को श्रावकोचित क्रियाओं का बोध कराता रहे कि तुम्हें सुबह से शाम तक ऐसा करना है, अष्टमी चतुर्दशी को ये कार्य करना है आदि सब कुछ बोध कराने वाला कोई होता है तो वह आचार्य होता है। हाँ, मात्र 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 कोई एक बंगेला दिगंबर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ही आचार्य नहीं थे, वे तो दिगंबर आचार्य थे ही। वर्तमान के भी जो जो दिगंबर आचार्य है वे तो दिगंबर आचार्य दीक्षाचार्य है ही, पर आगम में दो आचार्यों की व्याख्या मिलती है। एक दिगंबर आचार्य जिन्हें दीक्षाचार्य कहते हैं और दूसरे होते हैं जो गृहस्थ आचार्य होते हैं। हाँ, आगम में लिखा है गृहस्थाचार्य होते हैं जो गृहस्थों के लिए मार्गदर्शन करने के लिए प्रतिदिन प्रति समय उपलब्ध रहते हैं। ऐसे उस गृहस्थाचार्य का लक्षण यहाँ बता रहे। बहुत गजब की एक एक सूत्र और श्लोकों के द्वारा आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं कि तुमने जिन जिन क्रियाओं का और आगम के जिन जिन विषयों का लोप वर्तमान में किया है उन सभी क्रियाओं को आपके सामने उद्घाटित करने का प्रयास कर। पर पढ़ना होगा और पढ़ने के साथ मानने समझने की इच्छा को भी रखना होगा। नहीं तो देखा से कि फिर पकड़ो मुगरिया और कर दो कितनों के मोक्ष। नहीं, सम्यक क्रिया का निरूपण प्ररूपण करने वालों की आवश्यकता है। ये सब बातें पंडितों तुम्हें करनी चाहिए थी, पर दिगंबराचार्यों को मनोज पंडित जी कहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के गृहस्थाचार मौन हो चुके हैं, बचे ही नहीं है। जिस विधि से यहाँ व्याख्यान प्राप्त हो रहा है वैसे वे गृहस्थाचार आज शेष नहीं है। जो प्रतिष्ठाचार होते हैं, प्रतिष्ठाचार हो ना दोनों सुमन जी, प्रतिष्ठाचार जो है उनके लिए स्पष्ट रूप से आगम में कहा है कि विधान के दिनों में उनको परिपूर्ण रूप से क्रियाओं का बोध कराते हुए श्रावकों के लिए उतने दिन के लिए प्रायश्चित आदि देने का विधान है कि नहीं। 8 दिन के लिए जो प्रतिष्ठाचार होता है, पंचकल्याणक में 5 दिन के लिए जो प्रतिष्ठाचार होता है, बड़े प्रायश्चित आदि तो गुरु से दिगंबराचार्यों से लिए जाते हैं, पर विधान में हुई हुई त्रुटियां कमियां उन सब के लिए प्रतिष्ठाचार आदि आदि से प्रायश्चित लेने के विधान है। करनी ही पड़ती है, तभी जब गृहस्थाचार के प्रति समर्पण नहीं है तब तक सफल विधान नहीं होता, और दिगंबराचार्य के प्रति समर्पण नहीं है तो जीवन सफल नहीं होता। इसलिए दीक्षाचार्य जो दीक्षा प्रदान करते हैं या गृहस्थाचार जो गृहस्थों को गृहस्थ की क्रियाओं का बोध कराते, एक नहीं दो नहीं कई सारी सैकड़ों क्रियाओं का व्याख्यान आचार्य जिनसेन स्वामी ने उस अपने आदि पुराण ग्रंथ में किया है। पर क्या करे, उन क्रियाओं को ना व्यक्ति को पढ़ने का समय है ना समझने का समय है। उन क्रियाओं को 3 प्रकार से 3 विभागों में आचार्य भगवंतों ने विभाजित किया है। मुख्य उन 3 क्रियाओं को गर्भान्वय क्रिया, दीक्षान्वय क्रिया और कृतिन्वय क्रिया, 3 प्रकार की क्रिया कही। जो संकल्प कराते हो, शादी हो गई, क्यों मनोज, क्या नाम जबलपुर वाले मनोज ही नाम है ना, शादी हो गई आपकी? नहीं पता है, पूछना पड़ता है सबके सामने, शादी हो गई क्या? पंडितों ने भी तो 5 बार 7 बार पूजा होगा, स्वीकार है, पंचों के सामने पूछना पड़ता है ना, शादी हो गई? फेरे भी लगाए होंगे। जब फेरे लगाए थे तो पंडित जी कुछ संस्कार भी 7 नियम भी दिए थे क्या? लिए थे ना। ये सब कुछ क्रियाओं का उल्लेख लिखा है। सज्जाति, सदगृहस्थ, परिव्रज,
आदि रूप उन 7 क्रियाओं की व्याख्या की है। किस लिए? ये कृत्रिन्वय क्रिया के अंतर्गत आने वाली क्रिया है। जब उनका उल्लेख आगम ग्रंथों में है, तो उसी क्रिया से उन क्रियाओं को क्यों नहीं कराते? मात्र कहना मनोज पंडित भिन्न विषय होता है, वास्तविकता में उन क्रियाओं को पढ़ने की, समझने की और जीवन में उतारने की आवश्यक, और उतारने वाला, मार्गदर्शन करने वाला भी तो हो। ये काम उस श्रावकाचार्य यानी गृहस्थाचार्य का था, जिनको उसका बोध कराना चाहिए था, पर उन्होंने नहीं किया। तो हमारे दिगंबराचार्य भी महान महान अनुकंपाधारी थे, कोई आवश्यकता नहीं थी उनको कहने की। पर फिर भी तुम्हारी क्रिया, तुम्हारा विवेक गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए उन सब क्रियाओं का व्याख्यान क्रम क्रम से किया, एक एक क्रियाओं का बोध किया है। जन्म लेते ही किस प्रकार से उसके संस्कार किए जाते हैं, जन्म के 12वें ही दिन उसका किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। हाँ, जैसे आज होते हैं ना, पालने में रख के बुआ को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, ये कान में बोल देगा आदि आदि, ये कोई क्रिया आगम की नहीं है। जैसे ही जन्म हुआ, जन्मदिन के 12वें दिन बाद बहुत सुंदर विधि आचार्य भगवान ने लिखी, 2 कलश, 2 मटके, 2 मटके को बुला लेना, 2 मटकों में वह नाम लिखे जाएंगे। किसके? चिंटू, पिंटू, मिंटू, टिंकू, मोनू, सोनू नहीं, 1008 भगवान के नाम लिखे जाएंगे एक कागज पे। वो भी ऐसे नहीं, केसर से, स्वर्ण शलाखा से या अनार की शलाखा से उससे नाम लिखे जाएंगे 1008। जो जो भगवान के नाम सहस्त्र नाम में प्राप्त होते हैं, उनको लेकर एक मटके में रख दिया जाएगा। दूसरे मटके का क्या? दूसरे मटके में भी 1008 वह कागज के टुकड़े, चीट, गोले बना लो या फोल्ड करके डाल दो, उसमें भी लिखा जाएगा, एक कागज के टुकड़े पर लिखा जाएगा नाम। बाकी 1007 जो पर्चियां थी, उसमें वो कुछ भी नहीं, वो खाली पर्चियां। और उन 2 मटकों में से फिर एक एक चीट निकाली जाएगी। कोई वह बालक बालिका अबोध, उससे दोनों मटके से एक एक चीट निकाली जाएगी। फिर जब इस मटके से जहां भगवान के 1008 नाम थे, उसमें से नाम आया, और इधर वाली पर्ची में जाने जिस मटके में मात्र एक पर्ची में नाम लिखा है, बाकी 1007 पर्चियां खाली है, उस मटके से एक पर्ची निकाली जाएगी। जब वह दोनों में से नाम और ये आएगा, तब वो नाम रखा जाता था। 1007 पर्चियां कितनी खाली, जिसपे कुछ नहीं लिखा, और ये 1008वीं पर्ची पे नाम ये शब्द लिखा। जब वह नाम शब्द लिखा हुआ चीट, लिखी हुई चीट इधर वाले चीट के साथ आएगी, तब वह उसका नाम रखा जाता था। इतना समय है, ये संस्कार है। नाम कर्म के अभी तो मात्र नाम निकला, फिर उसके बाद उसके संस्कार होंगे, उसकी भी विधि समझनी। एक 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 विधि लिखी है, पर हमारे पास समय कहाँ है। गर्भाधान से लेकर वह प्रत्येक क्रियाओं को लिए कहा है कि कब वह आधान की क्रिया करनी चाहिए। वह कोई भी क्रिया करने से पहले पहले आचार्य भगवंतों ने लिखा है, देव शास्त्र गुरु की पूजा अनिवार्य है। एकमात्र ऐसा जैन धर्म और जैन दर्शन है जहां 4 पुरुषार्थ बताए हैं, अर्थ पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ। ये तो फिर भी कहीं भी मिल जाएंगे, पर काम को भी, विषय वासनाओं को पुरुषार्थ कहा है, अगर सम्यक प्रकार से किया है तो। मात्र भोगों को, वासनाओं को भोग लेना ये काम पुरुषार्थ नहीं है। जो विधि विधान से उनकी पुरुषार्थ की व्याख्या आगम में लिखी है, उन क्रियाओं के तहत करना होगा, तो ही वह हमारे लिए परिपूर्ण रूप से उन कर्मों की निर्जरा करने के लिए कार्यकारी है। तभी वह काम पुरुषार्थ कहने योग्य है, अन्यथा वह काम पुरुषार्थ है ही नहीं है। ऐसा नहीं है माँ कभी भी बालक को भोजन कराना शुरू कर दो, कभी भी दूध पिला दो, कभी भी रोटी दाल सब्जी, नहीं। वह अन्न प्राशन क्रियाएं होती थी,
पहले 25-50 वर्ष पहले फिर भी होती थी। कुछ बूढ़ी दादी माँ बैठी हो तो उनको फिर भी अनुभव होगा, किसी किसी घर में इन सब क्रियाओं को किया जाता था। पर आज तो सब बदल गया है, सब बदल गया है। पहले वह मंदिर ले जाता था, याद है क्या? अभी भी कुछ लोग लाते हैं 45 दिनों में, पर वह दिन तो वैसे ही है, पर नाम बदल गए हैं। पहले वह अन्नप्राशन विधि होती थी, फिर वह देव दर्शन विधि होती थी। आज टेम्पल डे हो गया है, मदर डे हो गया है, इसका डे हो गया है, उसका डे हो गया। क्यों? क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर दौड़ रहे हैं। जो हमारे संस्कार, जो हमारी संस्कृति थी, उसमें भी हमने परिवर्तन करते हुए देव दर्शन विधि को टेम्पल डे, आज टेम्पल डे है, सबको मंदिर चलना है, 45 दिन हो गए। कहाँ जा रही संस्कृति, कहाँ जा रहे हैं संस्कार? फिर आने वाले समय में आप बच्चों से माँ क्या क्या उम्मीद रखोगे? वो भी कहेंगे अब ओल्ड एज डे आ गए हैं, आपको ओल्ड एज हाउस में भेज देंगे। नहीं समझे? वृद्धाश्रम में चले जाना। जो बेचारे टेम्पल डे मनाते हैं ना, फिर उनके साथ ओल्ड एज डे मनने के लिए फिर घूमने जाना पड़ता है घर छोड़ के। संस्कार देने की आवश्यकता है, संस्कृति को संवर्धन करने की आवश्यकता है। जब लिखा है तो हमें करने में बंगेला एलर्जी क्यों है? और कोई करता है तो हमें उनसे भी एलर्जी होती है। आगम की विधाओं को समझो। पढ़ाई भी जब भी होती थी, ऐसा नहीं है कि लाइन में खड़े होकर आज ऐसे माता पिता हो चुके हैं। वह घंटों घंटों लाइन में खड़े हैं स्कूल के लिए। इसके लिए स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, घंटों लाइन में खड़ने के लिए वह तैयार है। करोड़पति कभी किसी की लाइन में नहीं खड़े होंगे, पर बच्चों को पढ़ाने के लिए वह लाइन में खड़े। अच्छी शिक्षा देनी, अच्छा पढ़ाई दे, विधि को तो समझो। घर में हमने तो कभी सिखाया नहीं। पहले लिखा जाता था, वह स्लेट आती थी दाऊ, याद है? जिसे वह पहले पोता जाता था, फिर लिखा जाता था, फिर मिटाया जाता था। सैनिक दादा, उसमें पढ़ाया जाता था ओ ना मा सी धम, याद है क्या? लिखाया जाता था। अब तो शायद आज के तो पीढ़ी को पता ही नहीं होगा। जब भी स्कूल या कहीं पढ़ाई के लिए भेजा जाता था, विद्यालय में, गुरुकुल में, तो सबसे पहले पढ़ाया जाता था ओ ना मा सी धम। क्या अर्थ था? क्या अर्थ था उसका? ओम नमः सिद्धम। कोई भी कार्य करने से पहले सिद्धों की हमें वंदना, सिद्धों की अर्चना करने की आवश्यकता थी। इसलिए पूर्वाचार्यों ने व्यवस्था बनाई थी। इसका भी नाम लिपि संख्यान क्रिया थी।